ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये जो शुरुआत में श्लोक बोलते हैं उसका अंतिम भाग है श्री कृष्णाय वयम नुमः। नुमः वो धातु अलग है। हाँ, चतुश्लोकी भागवत में भगवान अपने आप के बारे में बता रहे हैं और सारभूत रूप में उन्होंने कहा कि मैं ही हूं, बस मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। वो सत्य, उसी पर आश्रित ये असीम संभावनाएं हैं जिसे हम माया कहते हैं, और वही माया इस सृष्टि का कारण है, ऐसे बताया। अब ये जो ब्रह्म, उस पर आश्रित माया, उसकी व्यापकता कितनी है? वो अनंत है। माया भी जहां जहां ब्रह्म है उस पर आश्रित माया भी वहां वहां हो सकती है, और वो ब्रह्म तो अनंत है, तो अनंत व्यापकता है। तो उस अनंत व्यापकता में कुछ अंश कभी ये सृष्टि की अभिव्यक्ति भी होती है। अव्यक्त रूप में तो माया शक्ति है ही, संभावना के रूप में, पोटेंशियल के रूप में तो है, पर उसका मैनिफेस्टेड फॉर्म भी ये अनंत में कुछ अंश मैनिफेस्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक संभावना है। पुरुष सूक्तम में हम देखते हैं कि ये जो अनंत पुरुष है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, तो उसमें कहा कि सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। कहा ये पूरे पृथ्वी और आकाश सबको व्याप्त करके उससे भी ऊपर उठे हुए हैं वो। यानी ब्रह्मन इज नॉट जस्ट द मैनिफेस्ट वर्ल्ड बट मच बियॉन्ड दैट। और ये हम भी समझते हैं, यदि कोई गायक गा रहा है तो वो जितना गा रहा है उतनी ही उसकी गायकी नहीं है, वो उससे कहीं अधिक है, और जितनी उसकी गायकी है उससे अधिक वो इंसान है। सो द पर्सन इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट द मैनिफेस्टेड एबिलिटी, इट इज मच मोर देन दैट। जैसे हम समुद्र का दृष्टांत लें तो समुद्र में जितनी लहरें दिखती हैं, सारी लहरें समुद्र में समाई हुई हैं, पर समुद्र केवल लहरों का समूह नहीं है।
उसमें और बहुत कुछ है। जहां लहरें है ही नहीं वो भी समुद्र है, उसकी गहराइयों में कोई लहर नहीं है पर वो भी समुद्र है। इसी प्रकार केवल सतह पर थोड़ा सा कुछ अंश में दिख जाता है। अब अंश बोलना भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है। तो स्वगत भेद रहित हो तो उसका अंश कैसे हो सकता है? हाँ, तो इसीलिए उसके एक छोटे टुकड़े में ये सब है, बाकी सब वैसा का वैसा है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। पर इन भाषा ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है वेद में भी। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, कहा 1/4 भाग ब्रह्म का इस सृष्टि के रूप में है, बाकी 3/4 जैसा है वैसा ही, उसको कोई छुआ भी नहीं है। अब वो 1/4 3/4 में उसके भाग है नहीं, उसको विभाजित नहीं कर सकते। पर फिर भी हमारे समझने के लिए हमारी भाषा में कहा कि संभावना है कि कुछ अभिव्यक्ति हो जिसको जगत के रूप में हम पहचानते हैं, पर वो भी पूर्ण रूप से वो परमात्मा नहीं है, उसका एक अंश मात्र है। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा कि ये पूरी सृष्टि जो देख रहे हो मेरे एक अंश में ही सब कुछ है, बाकी मैं तो इससे बहुत ज्यादा विशाल हूं। तो इसी चीज को यहां पर तीसरे श्लोक में चतुश्लोकी भागवत के भगवान बता रहे हैं कि ये जगत क्या है और मेरा संबंध जगत के साथ क्या है। क्योंकि हम कहते हैं कि ये जगत भगवान की ही अभिव्यक्ति है, और पहले श्लोक में बोल दिया था एतच्च, ये जगत भी मैं ही हूं, वो भी बोल दिया, पर जगत भी आप ही हो, तो मतलब आप अब नहीं रहे, सिर्फ जगत है? नहीं ऐसा भी नहीं है। अच्छा, तो क्या आप जगत के अंदर हो? तो बोले हाँ भी नहीं भी। अच्छा ठीक है, जगत आपके अंदर है, हाँ भी नहीं भी। अच्छा, आप बोलना क्या चाहते हो? बोले इसका कारण क्या है? माया, इसीलिए अनिर्वचनीय ये भी। पर फिर भी कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कह दिया कि चलो जगत है, अब मान लोगे जगत है। अच्छे, पर क्या है उसका संबंध? आपसे क्या संबंध है? वो कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, फिर भी इसका संकेत संभव है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव इसको कहते थे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रह्मन एंड द क्रिएशन? बोलते थे रिलेशनलेस रिलेशनशिप। तो संबंध रहित संबंध है। तो ये कैसा संबंध है? और विचित्र बात यह है कि ये जो सृष्टि है उसको हम कहते हैं जगत। जगत यानी जायते गच्छति, उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, और बीच में थोड़े समय के लिए तिष्ठति व, ऐसे मानो वो स्थित है कुछ समय के लिए, ऐसा लगता है। पर ये जो नित्य परिवर्तन दिख रहा है हमें, वो नित्य परिवर्तन वो ब्रह्म से कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो बिल्कुल परिवर्तन रहित है। ऐसे परिवर्तन रहित सत्य से ये परिवर्तनशील जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है? कहा हाँ माया, हाँ माया ठीक है, पर फिर भी ये जिज्ञासा तो रहती है, यदि ब्रह्म उसका कारण है तो कारण कार्य में व्याप्त होता है। द कॉज परवेड्स द इफेक्ट। इफ द कॉज परवेड्स द इफेक्ट, देन इफेक्ट शुड नॉट बी चेंजिंग, बिकॉज द कॉज इज चेंजलेस। परिवर्तन रहित कारण यदि कार्य में है, यानी कार्य भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो क्या कार्य परिवर्तित नहीं होता? अरे जगत शब्द का ही अर्थ है परिवर्तन। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार्य कारण का संबंध भी नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है। और यदि उसमें परिवर्तन नहीं है तो ये परिवर्तन आया कहां से और क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? तो अनेक प्रकार के प्रश्न इस जगत को लेकर है। हम देखेंगे कि जब ब्रह्म की बात करते हैं तो कोई प्रश्न नहीं है, वेरी क्लियर। जब जगत की बात करते हैं तब बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। एक कारण उसका यह भी है कि ब्रह्म जो है वो हमारे स्कोप से बाहर ही है, इसीलिए हम ज्यादा सवाल नहीं पूछते उसके बारे में। हाँ ठीक है, चलो आपने बोला, मान लिया। क्यों? क्योंकि अब एनीवे बाहर है, बाउंसर ही है, छोड़ो, वो भी एक कारण हो सकता है। पर जगत मेरा नित्य अनुभव हो रहा है, आई एम सीइंग, एक्सपीरियंसिंग, और उस अनुभव के अनुरूप एक्सप्लेनेशन का कुछ मिल नहीं रहा है मुझे, उसका कारण कई सारे सवाल इसीलिए उठ जाते हैं। तो उन सब सवालों को जो समझाने का एक
बहुत संक्षिप्त तरीका यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, और बहुत ही मतलब जैसे पहले के 2 श्लोक थे वैसे ही ये भी बहुत पावर पैक्ट है। तो वो तीसरा श्लोक हम पहले पढ़ते हैं। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, इसीलिए उनको तो ये दृष्टांत समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? यथा महांति भूतानि, ये जो पंच महाभूत हैं, जिस प्रकार ये पंच महाभूत भूतेषु, भूतेषु यानी ये सारे जो थिंग्स एंड बीइंग्स, भूतेषु यानी जिसका भी अस्तित्व दिख रहा है, ये सारे प्राणियों में, सारे जीवों में, सारी वस्तुओं में कैसे प्राणी हैं? उच्च, जो श्रेष्ठ योनि के हैं, ऐसे जीव, देव इत्यादि। फिर अवचेषु यानी जो निचले दर्जे के हैं, जैसे पशु इत्यादि, कीटाणु, ऐसे। तो ये सारे जो उच्च नीच ऐसे प्रकार के सारे योनियों में अनु समान रूप से प्रविष्टानि, जिस प्रकार ये पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, हरेक जीव में, हरेक प्राणी में समान रूप से प्रविष्टानि, प्रविष्ट है, प्रवेश किए हुए हैं। प्रवेश किए हुए हैं नहीं, अप्रविष्टानि, प्रवेश नहीं किए हुए भी हैं। तो आप बताओ कि ये प्रवेश किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं? ये प्रवेश किए हुए भी हैं और नहीं भी किए हुए। दृष्टांत के तौर पे, यदि एक कुम्हार ने घड़ा बनाया है मिट्टी को लेकर, तो अब ये जो घड़ा है उसमें मिट्टी ने प्रवेश किया है या नहीं किया है? हम कहें मिट्टी से ही तो घड़ा बना है। हाँ, मिट्टी से घड़ा बना है, मिट्टी से घड़ा बना है मतलब वो मटेरियल कॉज वही है, इसका मतलब मिट्टी ने प्रवेश किया है घड़े में। पर क्या वो घड़े में प्रवेश करने के लिए कोई घड़ा था जिसमें मिट्टी ने प्रवेश किया? नहीं, वो मिट्टी ही थी जो घड़ा बन गया। तो फिर ये जो घड़ा है और उसमें प्रवेश किया, ऐसा तो नहीं कह सकते। पर यदि प्रवेश नहीं किया तो घड़ा बनता ही नहीं। तो फिर मिट्टी ने घड़े में प्रवेश किया या नहीं किया? प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, वही है। ये पंच महाभूत से ये सारी सृष्टि निर्मित है। अच्छा, ये पंच महाभूत ने ये सृष्टि में प्रवेश किया? हाँ, किया तो लग रहा है, क्योंकि सब जगह पे है। पर प्रवेश करने के लिए क्या पहले से सृष्टि थी जिसमें उसने प्रवेश किया? नहीं नहीं नहीं, वो पहले नहीं थी, यानी प्रवेश नहीं भी किया। क्योंकि प्रवेश करने के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारा गृह प्रवेश है, गृह प्रवेश है। अच्छा, तो कहां है घर? वो घर नहीं बनाया हमने, तो प्रवेश किसमें करेंगे? वो घर तो चाहिए पहले जिसमें प्रवेश करना है। तो देयर हैज टू बी समथिंग टू एंटर। तो देयर इज नथिंग बिफोर एंट्री, बट स्टिल एंट्री इज हैपनिंग, बिकॉज द एंट्री इटसेल्फ इज द क्रिएशन। ये बहुत विचित्र सी चीज है। तो ये जो दृष्टांत बता रहे हैं, क्या जल ने लहरों में प्रवेश किया है या नहीं किया है? हाँ, अब लहरें हैं और उसमें जल ने प्रवेश किया, ऐसा भी नहीं है। और यदि जल का प्रवेश नहीं होता तो लहरें होती ही नहीं। तो यानी प्रविष्टानि अप्रविष्टानि दोनों सही है। ऐसे ही प्रकार का एक वाक्य हमको भगवत गीता में भी मिलता है। भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, मैं उसका कर्तस्य कर्तारमं विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। तो मैंने ये जो समाज की व्यवस्था की हो मैंने की है, पर मैंने नहीं भी की है।
तो मुझे इस व्यवस्था का करने वाला समझो और नहीं करने वाला भी समझो। तो अंडरस्टैंड मी टू बी द डूअर एंड नॉट द डूअर। यहां पर प्रवेश करना नहीं करना दोनों है, और दोनों गलत नहीं है, बोथ आर राइट। इसीलिए माया में हमने देखा, माया का डेफिनेशन ही क्या है? सत है नहीं, असत है नहीं, सत असत का कॉम्बिनेशन है नहीं, ब्रह्म से अलग है नहीं, एक ही है नहीं, अच्छा एक और अलग का कॉम्बिनेशन है नहीं। इसीलिए अनिर्वचनीय। तो यहां पर जगत और भगवान का संबंध भी ऐसा ही हो गया, अनिर्वचनीय। तो कहते हैं जिस प्रकार ये पंचमहाभूत इस सारी सृष्टि में प्रविष्ट भी है और प्रविष्ट नहीं भी है, इसी प्रकार यहां कहते हैं तथा उसी प्रकार तेषु न तेषु अहम। ये सारी सृष्टि में मैं हूं और नहीं भी हूं। ये हमको लगता है कॉन्ट्रडिक्शन है, हमको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत सीधा सीधा है। ये सिर्फ दो ही चीज भगवान ने यहां बताई है, तेषु न तेषु। मैं उसमें हूं, मैं उसमें नहीं हूं। इसी बात को और विस्तार से भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं। उसमें 4 चीजें बताते हैं, यहां पर 2 ही हैं। अरे 2 में हम इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, 4 होंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो अच्छा ही है, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो ज्यादा विचार करेंगे हम। सब क्लियर होता है तो विचार करना बंद हो जाता है, तो अच्छा ही है। तो वहां भगवान ने क्या कहा कि मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। ये पूरा जगत जो है वो मेरे द्वारा व्याप्त है, मतलब मैं सब में हूं। तेषु अहम, मैं सब में हूं। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद भगवान कह रहे हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये सब कुछ मुझ में है। पहला स्टेटमेंट क्या है? मैं सब में हूं। फिर दूसरा स्टेटमेंट है सब कुछ मुझ में है। हाँ, उसके बाद न च अहम तेषु अवस्थितः, मैं सब में नहीं हूं। न तेषु, पहले तेषु, हां मैं हूं सब में, फिर न तेषु, मैं नहीं हूं किसी में। पर वहां गीता में एक और बात बता दी कि सब कुछ मुझ में है, मैं किसी में नहीं हूं। न चाहम तेषु अवस्थितः। और फिर अंत में कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि, कुछ मुझ में नहीं है। और ये कौन एकदम एक के बाद एक कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट है भगवान के, ऐसे नहीं कि एक जगह पे ये बोला दूसरी जगह पे ये बोला। बोले भगवान ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग बात करते हो, हमको कंफ्यूजन होता है। अलग अलग जगह पे बोल ही नहीं रहे, एक ही सीक्वेंस में बोल रहे हैं, कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति न मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि। तो इसको कैसे समझना है? क्योंकि भगवान जो बोल रहे हैं वो तो सही है, पहले तो वो मान लेना है। चाहे वो भगवत गीता हो या भागवत हो, उनका वचन है यानी सत्य है। इसीलिए हमने पहले देखा मे मतम, भगवान ने कहा मेरा मत है, पर वो मत नहीं है। सब जगह पे जहां भी भगवान कहते हैं कि मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इसका अर्थ नहीं है कि उनका एक ओपिनियन है। वो बता रहे हैं यानी वही सत्य है। तो यहां भगवान ने जो कहा, चाहे वो कॉन्ट्रडिक्टरी दिखे, पर हमें उसके साथ अपना माइंड अलाइन करना है, ना कि उसको अपने अनुसार बदलना है। शायद प्रिंटिंग मिस्टेक लगता है, ये न को हटा देना चाहिए। आई थिंक फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम शास्त्र को बदल लेंगे, क्यों? मेरे अंडरस्टैंडिंग के अनुसार होना चाहिए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो शास्त्र को नहीं बदलना है, शास्त्र पे शंका नहीं करनी है, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को शास्त्र के अनुसार ढालना है। तो इसीलिए यदि भगवान कह रहे हैं, पहले तो इसी को श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है पहला जो भी शास्त्र ने कहा वो सत्य है, बस। वेदांत गुरु वाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता। तो श्रद्धा का अर्थ ही है कि ये सत्य है, बस।
पर मेरा अनुभव उससे मैच नहीं कर रहा है, तो मैं विचार किसके बारे में करूंगा? मेरे अनुभवों के बारे में विचार करूंगा, उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा, ना कि शास्त्र को मेरे अनुरूप बदलूंगा। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारा अप्रोच शास्त्र के प्रति इस प्रकार होना चाहिए कि मेरा अनुभव इससे अलाइन हो, मेरा विचार इससे अलाइन हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग इससे अलाइन हो। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं न तेषु और तेषु दोनों बोल रहे हैं। तो पहले तो सब जगह भगवान कह रहे हैं मैं हूं, तो इसमें क्या गलती है? क्योंकि कोई भी चीज हम जिसका भी अनुभव करते हैं, उसका अनुभव कैसे करते हैं? ये है, अस्तित्व के रूप में अनुभव करते हैं। जो नहीं है ऐसा यदि अनुभव किया तो वो नहीं के बाद भी है उसका अभाव है। तो किसी एब्सेंस को भी हम फील करते हैं, तो एब्सेंस भी एग्जिस्टेंस के रूप में ही है। हम जब कहते हैं किसी को आई मिस यू मतलब क्या? कि योर एब्सेंस इज बीइंग फेल्ट मीन्स इट एग्जिस्ट्स। तो नॉन एग्जिस्टेंस को भी यदि हमें महसूस करना होता है, अनुभव करना होता है, वो भी एग्जिस्टेंस के रूप में ही अनुभव हो सकता है। नॉन एग्जिस्टेंस के रूप में अनुभव संभव ही नहीं है। एनीथिंग इन द वर्ल्ड, चाहे वो थिंग हो, बीइंग हो, कोई प्लेस हो, कोई फीलिंग भी हो, सटल थॉट्स भी हो, कुछ भी हो, हमारा एक्सपीरियंस वही है कि किसी भी चीज का अनुभव होना है वो सत रूप में ही हो सकता है, असत रूप में नहीं हो सकता, एग्जिस्टेंस के रूप में ही हो सकता है। तो यदि सभी में एग्जिस्टेंस है जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट करता है, तो सभी में है, और एग्जिस्टेंस क्या है? सद्रूप, सत्स्वरूप, वही परमात्मा ही है, भगवान ही है। तो भगवान जब कह रहे हैं कि तेषु अहम, सब में मैं हूं, तो इसमें क्या गलती है? सब में है, क्योंकि वो व्यापकता की वजह से ही उसको सत्ता मिल रही है। यदि व्यापकता नहीं हो, जैसे हमारे सपने में सभी चीजें जो भी हम देखते हैं, और ना केवल देखते हैं पर हम जब हमारे मन में महसूस भी करते हैं, बुद्धि से विचार भी करते हैं सपने के अंदर, वो सारी चीजें स्थूल सूक्ष्म कुछ भी हो, सब कुछ उसमें मैं व्याप्त हूं। चाहे मुझे उस समय पता नहीं चल रहा है, चाहे उस समय लग रहा है कि मैं इतना ही हूं और बाकी सब कुछ और है, ऐसा सपने में होता है, पर जागने के बाद हमें समझ में आया कि वो सब में, उसके कण कण में, उसके हर कोने में मैं था। आई वॉज देयर, तेषु अहम। तो जागने के बाद जैसे स्वप्न के बारे में हम कहते हैं, वैसे ही भगवान कह रहे हैं यहां पर तेषु अहम, ये सब में मैं हूं। अच्छा, तो आप सब में बैठे हो? हाँ। तो सभी में उस एक परमात्मा को देखना, इसको भगवत गीता की भाषा में कहते हैं विभूति दर्शन, विभूति। इसीलिए 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया कि यहां पर मैं इस रूप में पहचाना जा सकता हूं, यहां पर तुम इस रूप में मेरे से संपर्क कर सकते हो, यहां पर मैं इस रूप में, ये मेरी विभूति है, विशेष प्रकार का अस्तित्व है। तो जगह जगह पर, हर जगह पर मैं हूं। और फिर भगवान अंत में कहते हैं अब कितना मैं बताऊं तुमको अर्जुन, इसको कोई अंत ही नहीं है, नास्त्यंतो विस्तरस्य, मेरे विस्तार का, मेरी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। तो कितना बताऊं, तुम समझ जाओ, अब इतने दृष्टांत दे दिए मैंने। तो यहां पर भगवान जब कह रहे हैं तेषु अहम, यानी हर कण में वो है। तो इसीलिए भक्ति की साधना में हम क्या कहते हैं कि हर एक में भगवान को देखने की आदत डालो। भक्ति साधना में कहते हैं उनको पहचानो, फील हिज प्रेजेंस एवरीवेयर, अंडरस्टैंड दैट ही इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग। सब मया ततम इदम सर्वम, मेरे द्वारा ये पूरा जगत व्याप्त है।
तो हर कण में वो है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट, तेषु अहम। तो मैंने हर एक में प्रवेश किया है। उपनिषद में तो ये प्रवेश शब्द का भी उपयोग किया गया है। कहते ये सारे शरीर बना दिए और फिर उसमें प्रवेश किया कि बन गया शरीर, चले जाओ। पर शरीर कैसे बना, कहां से आया? वो वैज्ञानिक की बात है। बोले अभी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गया भगवान, नाउ यू कैन रिटायर। अभी हम लोग वैज्ञानिक संभाल लेंगे सब कुछ। भगवान ने कहा पर मैं एक बार तसल्ली तो कर लूं, टेस्ट तो कर लूं कि भैया तुम ठीक से संभाल पाओगे कि नहीं। तो मैं कुछ करता हूं, तुम ऐसा करके दिखाओ तो मान लाऊंगा, ठीक है। तो भगवान ने एक मिट्टी का घड़ा बना दिया, बोले बनाओ। बोले बस इतना, ये तो साइंटिस्ट की क्या जरूरत है, हमारा कुम्हार भी बना देगा। बोले नहीं नहीं बनाओ तो सही। बोले मैं बना लूंगा आराम से। नीचे उठ के मिट्टी उठाई तो बोले अपनी मिट्टी ले आओ। क्यों? क्योंकि मिट्टी भी क्या है, वो उसी की अभिव्यक्ति है। वो स्वयं बने हैं सब कुछ। तो इसीलिए ये जो व्यापकता है इसमें कोई शंका नहीं है। ऑफ कोर्स ही इज एवरीवेयर। इसीलिए सत्य का भी डेफिनेशन जब हम एलिमेंट्री डेफिनेशन देखते हैं, शुरू शुरू में जब देखते हैं, तो सत्य को कहा जाता है कि तीनों कालों में जो स्थित है वो सत्य है। त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत्य। तो तीनों कालों में, भूतकाल में भी जो है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है, उसको सत्य कहते हैं। तो शुरू में तो हमें ऐसे ही पहचानना होगा कि उसमें है। जब हम कोई गहना वगैरह भी, आभूषण भी हो, उसको हम बेचने जाते हैं या कुछ बनवाने जाते हैं उससे, तो हम क्या पूछते हैं? अच्छा इसमें सोना कितना है? इस कंगन में सोना कितना है? और वो जो सोनार है या वो जो जेवरों के साथ रोज का उसका काम होता है, वो कहता है ये इतने ग्राम का सोना है। इसमें नहीं बोलता वो, ये इतना है। और हम क्या कहते हैं? इसमें कितना है। दृष्टि का अंतर है। तो हमारे लिए सभी में वो है, तेषु अहम। पर फिर जैसे भगवान ने गीता में कहा, मत्स्थानि सर्वभूतानि, सब कुछ मुझ में है। ये एक दृष्टि का बदलाव है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेज है हमारी। तो सब में वो है, अनेक में एक को देखना, वो क्या हो गया? विभूति दर्शन हो गया। पर जब हम अनेक में एक को पहचान कर उस एक की ओर ही ध्यान दें पूरा, तो तब हमें धीरे धीरे समझ में आता है, हमारी दृष्टि बदलती है कि अनेक में एक नहीं है, वो एक में ही सब कुछ समाया हुआ है। दिस इज द शिफ्ट भगवत गीता में फ्रॉम 10th चैप्टर टू 11th चैप्टर। ये शिफ्ट है, दृष्टि का बदलाव है कि अनेक में एक नहीं है। विभूति दर्शन वो तो शुरुआत के लिए ठीक है, पर उसके बाद समझ में आता है, जब वो एक पे ध्यान देते हैं तब समझ में आता है वो एक में ही सब कुछ समाया हुआ है। इसको कहते हैं विश्व रूप दर्शन या योग दर्शन। तो विभूति यानी अनेक में एक को पहचानना, और योग अथवा विश्वरूप दर्शन यानी एक में अनेक समाया हुआ है, इसको जान लेना। तो यदि हम कहें कंगन में सोना है या सोने में कंगन है, हम विचार करें, अगर हम मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट है सेट थियरी। सेट, सुपर सेट क्या है, सबसेट क्या है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है। अभी हम विचार करें, सोना बड़ा सेट है या आभूषण बड़ा सेट है? आभूषण तो सोने का एक अंग मात्र है, बाकी सोना बहुत अलग अलग रूप में उस पूरी दुनिया में है।
कई सारे तो खान में भी अंदर हैं जो हम जानते भी नहीं कि सोना है, अलग अलग रूपों में है, वो आभूषण ना भी हो तो भी सोना है। तो सोना कहीं अधिक है, उसमें थोड़ा आभूषणों के रूप में भी है। इज देयर गोल्ड इन द ऑर्नामेंट्स और इज आर ऑर्नामेंट्स इन गोल्ड? इज द वेव इन द ओशन और waters इन द वेव? लहरों में पानी है तो पानी में लहरें हैं। हाँ, दृष्टि बदल गई। दृष्टि कब बदली? अनेक में एक को पहचानना वो फर्स्ट स्टेप तो होता ही है। क्यों? क्योंकि अनेक को ही पहले हम जानते हैं। पहला हमारा परिचय अनेक से ही है, हमें एक अभी परिचित नहीं है। वी आर नॉट एबल टू सी कॉमनैलिटी, वी कैन सी डिफरेंसेस, वी कैन सी वैरायटी, और उस वैरायटी में एक को समझ पाना, उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। और फिर उस एक को पूरा ध्यान से देखें तब पता चलता है कि वो एक ही है जो व्याप्त है और उसमें बाकी कुछ सब कुछ समाया हुआ है। तो इसीलिए तीनों कालों में जो स्थित है उसे सत कहेंगे, या काल जिसमें स्थित है उसे सत कहेंगे। ऑल द 3 periods ऑफ टाइम एग्जिस्ट इन सत। सत इज नॉट दैट विच एग्जिस्ट इन ऑल 3 periods ऑफ टाइम। पहले था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। ये पहले, अभी और बाद में वो कहां है? तो वो जिसमें स्थित है उसको सत्ता कौन दे रहा है? वो सत है। दैट इज रियलिटी। दूसरी बात, जब हम कहते हैं ये अनेक में एक है, जगत में परमात्मा है, जब हम कहते हैं, इसका एक अर्थ ये भी हो गया कि जिसमें जो है, जगत में यदि परमात्मा है तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि परमात्मा जगत पर आश्रित है। यानी जगत है और उसमें परमात्मा है, ऐसा हो गया। पर ऐसा संबंध नहीं है। इसीलिए भगवान हैज टू इमीडिएटली क्लैरिफाई मत्स्थानि सर्वभूतानि, तुरंत। ये मत समझना कि मैं उसमें हूं यानी मैं उस पर डिपेंड करता हूं अपने अस्तित्व के लिए। एक्चुअली तो अस्तित्व मैं प्रदान करता हूं। तो घड़े में मिट्टी नहीं है, हालांकि घड़े में मिट्टी है, पर फिर भी वो मिट्टी में ही घड़ा है, क्योंकि यदि मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं है, यदि घड़ा ना हो तो मिट्टी हो सकती है। तो सृष्टि ना हो तो ब्रह्म हो सकता है, पर ब्रह्म ना हो तो सृष्टि संभव ही नहीं है। तो इसीलिए तुरंत कहा कि ये सब कुछ मुझ में है। पर ये सब कुछ यदि मुझ में है तो फिर क्या आप उससे प्रभावित होते हो? बिकॉज इफ देयर इज समथिंग इन मी, आई गेट अफेक्टेड बाय इट। जैसे मुझ में कुछ आ गया, मुझ में कुछ बैक्टीरिया आ गया, मुझ में कुछ वायरस आ गया, तो मैं इन्फेक्ट हो गया, उससे प्रभावित हो गया। मुझ में एक विचार आया तो विचार के अनुसार मैं चलने लगा, तो जो भी मुझ में आया उससे मैं प्रभावित हुआ। तो यानी अच्छा भगवान, आप उससे प्रभावित हो रहे हो, क्योंकि या तो आप कह रहे हो आप उसमें हो, या तो आप कह रहे हो वो तो आप में है, यानी आप प्रभावित हो रहे हो। तो नहीं, न चाहम तेषु अवस्थितः, यहां भी कहा न तेषु अहम, मैं उसमें नहीं हूं। और ये स्टेटमेंट को गुरुदेव बार बार कहते थे, सबको दोहराने को कहते थे उनके प्रवचनों में। दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम। दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम। ये सब कुछ मुझ में है, मैं उसमें नहीं हूं। देखिए, पहले बोला मैं सब में हूं, पर नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये सब कुछ मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन मी फॉर देयर एग्जिस्टेंस, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। मैं स्वतंत्र हूं, तो मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में है। और इसका एक और अर्थ भी है,
जिसे हमने देखा पहले कि आभूषण बनने की संभावना के रूप में सोने में वो आभूषण है, पोटेंशियली वो आभूषण है। हम जब पढ़ते भी हैं तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो बोले ये मेटल है, वो डक्टाइल है, यानी आप उसको वायर्स बना सकते हो, ये है मैलिएबल है, यानी उसके शीट बना सकते हो। तो यानी वो शीट और वायर ऑलरेडी वो मेटल में है, वो नीचे कहीं खान में भी हो तो भी उसमें वायर और शीट तो है इसीलिए बन सकते हैं। तो अब जब उससे बन गए तो क्या उसमें बोलने की जरूरत है कि इस वायर में कॉपर है? हाँ? क्या बोलने की जरूरत है? वो कॉपर ही है स्वयं। तो नया बना कहाँ है? तो यदि कहें वायर में कॉपर है, शुरुआत के लिए ठीक है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कॉपर में वायर है, और फिर समझ में आता है कि वायर में कॉपर नहीं है, वायर में कॉपर नहीं है, वो कॉपर ही वायर के रूप में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही वायर उसमें छिपा हुआ था। जैसे मूर्तिकार भी कहता है कि मूर्ति कहता है कि आपने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई, बोले मैंने मूर्ति बनाई ही नहीं, मैंने तो सिर्फ उसमें जो अनावश्यक चीजें उसको हटा दी, मूर्ति तो पहले से थी अंदर। तो इस प्रकार उसके अंदर मिट्टी में घड़ा पहले से ही था, तो घड़े में मिट्टी है बोलने की क्या जरूरत है? तो पहला स्तर है दृष्टि, हमारी दृष्टि का पहला स्तर है कि सब में वो परमात्मा है, तेषु अहम, भगवान सब में व्याप्त है, सबके हृदय में भगवान को पहचानो, पहला कदम। पर वो पहचानते पहचानते वो वैरायटी से ध्यान हटके जब एक पे केंद्रित हो जाता है, when the mind gets focused on the one, फिर समझ में आता है that one is what contains everything else, वही है जो सबका अधिष्ठान है, उसी में सारी वैरायटी है, उसी में सारा संसार है, उसी में सारा आश्रित है, वही इसका अधिष्ठान है। तो परमात्मा इज द सुपर सेट, जगत इज जस्ट अ लिटिल टाइनी सबसेट। तो इस प्रकार उसको पहचानते हैं। उसके बाद कहते हैं कि परमात्मा जगत में नहीं है, क्योंकि जब कहा कि जगत परमात्मा में है तो फिर परमात्मा जगत में है ऐसा कैसे बोल सकते हैं? दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम। अब इस अंडरस्टैंडिंग में गुरुदेव समझाते थे दिस इज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड टोटैलिटी ऑल्सो। टोटैलिटी में तो हम फिर भी कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं कि वो सत्य जो है वो व्यापक ब्रह्म है, उसमें ही सब कुछ आश्रित है, वो ब्रह्म किसी पर आश्रित नहीं है, ये तो समझ में आ गया। बट इंडिविजुअली मेरे सारे विचार, मेरे सारे अनुभव, मेरी सारी भावनाएं, मेरे सारे कर्म, ये सब मुझ पर आश्रित हैं, मैं उन पर आश्रित नहीं हूं। यानी मेरे मन में कोई विचार है, उस विचार का आश्रय मैं हूं। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उसमें नहीं हूं। तो जब हम कहते हैं कि मेरे मन का विचार जो है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कैसे? क्योंकि उसको हमने किराए पे रखा है और वो किराए भी नहीं देता, लेता है हमसे। तो वो मन का विचार हमें कैसे व्यथित कर सकता है जब वो आश्रित ही मुझ पर है अपने अस्तित्व के लिए, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। और जब कहा कि मैं उसमें नहीं हूं, न तेषु अहम, इसका अर्थ है कि उसके बिना मैं रह सकता हूं। ये इतनी बड़ी स्वतंत्रता की बात है। दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं इनमें से किसी में भी नहीं हूं, यानी मेरी इस अस्तित्व के लिए इनका इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको इनके अस्तित्व पर मेरा अस्तित्व टिका हुआ नहीं है, पर उनको अस्तित्व के लिए मेरे ऊपर आश्रित होना होगा। तो ये सारा जगत मुझ पर आश्रित है, मैं जगत पर आश्रित नहीं हूं। अब यदि जगत बदलता रहता है तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ा? वो बदलता रहता, बदलने दो। क्यों? मुझ में आश्रित है, मैं उस पर आश्रित नहीं। हम यदि हरेक दैनिक जीवन के अनुभवों को इस दृष्टि से देखें, कभी वो टीवी काम नहीं कर रहा है, फोन काम नहीं कर रहा है, उत्तेजना आ जाती है, दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम, तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? मुझे परेशान करने की उसमें ताकत ही नहीं है। यदि दिख रही है तो मैंने दे रखी है, नहीं तो उसमें अपने आप में उसके तो अस्तित्व का स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व नहीं है, तो क्या मुझे परेशान करने की ताकत होगी उसमें? पर मैंने उसको सर पे चढ़ा रखा है, मैंने कहा है कि मैं तुम पे आश्रित हूं, पर सत्य तो यह है कि मैं उन पर आश्रित नहीं हूं, वो मुझ पर आश्रित है। इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग बात सेवक और सेव्य, स्वामी और सेवक के संबंध के बारे में बताया जाता है कि ये सेवक सेव्य संबंध में एक्चुअली स्वामी कौन है और सेवक कौन है, मालिक कौन है, नौकर कौन है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो सेवा करता है, सामान्य रूप से क्या कहते हैं, जो सेवा करता है वो सेवक है, और जिसकी सेवा होती है वो स्वामी है, ये व्यावहारिक दृष्टि से। पर यदि गहराई में देखें तो जो सेवा करता है वो स्वामी है, जो सेवा जिसकी होती है वो सेवक है। क्यों? क्योंकि जिसकी सेवा होती है वो उस पर निर्भर है, जबकि जो सेवा करता है वो तो स्वतंत्र है। तो नच मत्स्थानि न चाहम तेषु अवस्थितः मत्स्थानि सर्वभूतानि। तो जो सेवा करने वाला है वो असली में स्वामी है। इसीलिए आप देखो हमारे जीवन में भी हम कहते हैं आज मेड नहीं आई, अब क्या करें, स्वामी नहीं आए आज, हम निर्भर हैं उन पर। और उसको क्या है, मत देना, एक दिन का पगार काट लेना, मुझे क्या, मैं नहीं आऊंगी आज। क्यों? आज मुझे अपने बच्चे को लेकर घूमने जाना है, छुट्टी। उसको क्या है, वो निर्भर नहीं है, निर्भर हम रहते हैं। तो सेवा करने वाला और जिसकी सेवा होती है, संबंध बहुत विलक्षण सा संबंध है। व्यवहार की दृष्टि से कुछ और है, पर असलियत में कुछ और ही है। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं कि ये सारा जगत जो है, ऐसा लगता है कि जगत में भगवान है, पर असल में देखा जाए तो जगत भगवान के बिना रह ही नहीं सकता। पर इसी प्रकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ये सारे विचार है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी दुनिया है, ये सब ऐसा लगता है कि हम उस पर आश्रित हैं, पर गहराई पे देखें तो वो हम पर आश्रित है। पर क्या हमने वो स्वामित्व हमने ले लिया है? हैव वी रिक्लेम्ड आवर मास्टरी ओवर एवरीथिंग? इसीलिए बार बार हमारे सारे शास्त्र कहते हैं अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय हम पर निर्भर हैं, हम उन पर नहीं। बिना नहीं देखूंगा तो मैं कोई मर नहीं जाने वाला, पर यदि मैं चैतन्य नहीं हूं तो देखना संभव ही नहीं होगा। तो वो मुझ पर निर्भर है उसके अस्तित्व के लिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं ऐसा लगता है तेषु अहम, पर न तेषु अहम, मैं नहीं हूं उसमें। और इससे भी एक कदम आगे बढ़ के कि ये ठीक है, दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम, बट एटलीस्ट दे आर इन मी,
वो तो है। तो और थोड़ा गहराई में जाते हैं तो कहते हैं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ब्रह्मन न च मत्स्थानि भूतानि दे आर ऑल्सो नॉट इन मी। क्यों? क्योंकि मेरे सिवा और कोई है ही नहीं। तो देह कहां से आया? है ही नहीं। अगर कुछ देह है भी, वो भी मैं ही हूं। तो इन कहां से आया? तो कुछ नहीं है, मैं ही हूं। ये हाईएस्ट स्टैंड पॉइंट है। यदि वो हाईएस्ट भी नहीं हम अभी समझ पा रहे, कोई बात नहीं, पर कम से कम इतना तो इस स्तर तक तो समझ सकें कि ये सब कुछ उस परमात्मा पर आश्रित है और वो परमात्मा किसी पर आश्रित नहीं है। इतना यदि समझ ले, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, यही है न च तेषु अहम। तो मैं हूं सब में, मैं नहीं हूं सब में। जिस प्रकार पंचमहाभूत ने सृष्टि में प्रवेश किया है, नहीं भी किया है, इसी प्रकार मैं सभी में हूं पर मैं नहीं भी हूं। दिस इज द रिलेशनलेस रिलेशनशिप। तो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ब्रह्मन दूसरा कोई है ही नहीं। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ दिस वर्ल्ड हम कहते हैं हां, इस वर्ल्ड में भगवान को पहचानना, फिर पहचान के फिर पता करना कि भगवान में ही सब कुछ स्थित है। भगवान में ही सब कुछ स्थित है, भगवान किसी पर आश्रित नहीं है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि ये जगत है क्या और कैसे है। सो इन आवर ओन इंडिविजुअल क्रिएशन ऑल्सो ऑफ आवर ओन वर्ल्ड्स, हम भी इसी प्रकार यदि हम जान लें तो नॉलेज इज पावर। वी हैव टू रिक्लेम दैट पावर जो हमने दे दिया है, बांट दिया है। थोड़ा मन को दे दिया, थोड़े वस्तुओं को दे दिया, लोगों को दे दिया, अनुभवों को दे दिया, और वो सारा हम पर हावी हो रहे हैं। और हम कह रहे हैं अरे मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है। इज इट पॉसिबल टू रिक्लेम आवर पावर? ये ज्ञान से ही हो सकता है। तेष्वहम न तेष्वहम, दोनों समझना है। तो मेरे हर विचार में मैं हूं, शरीर के मेरे हर अंग में मैं हूं। तो मैं का अनुभव हर जगह हो रहा है, वो तो हूं मैं। मेरा मन जहां जहां जाता है वहां वहां मैं हूं, मेरे बिना कहीं नहीं जा सकता। तो मैं हूं, पर उसके बिना भी मैं हूं, पर वो मेरे बिना नहीं है। तो डर तो उसे लगना चाहिए, पर डरे हुए तो हम रहते हैं। तो ये ज्ञान, इसीलिए उपनिषद में कहा आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया अमृतम अश्नुते। यह आत्मज्ञान से निर्भयता, अभय आता है, वीर्य, क्योंकि ये अमृतत्व है। ये सब कुछ समाप्त हो जाए तो भी न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं तो नहीं हूं इसमें, तो मुझे क्या हो, होने दो। महान संत थे, उसको ये अलेक्जेंडर ने पकड़ लिया और फिर बोले मैं ले जाऊंगा तुमको। बोले मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं आने वाला तुम्हारे साथ। तो उसको कारावास में बंद कर दिया और फिर सुबह जाके खड़ा हो गया सामने। बोलो तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? कुछ भी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तो उसने कहा थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाओ, और अच्छी खासी धूप आ रही थी, तुम ढक के खड़े हो, चलो साइड में हो जाओ बस। क्यों? अरे तुमको मृत्यु का कोई भय नहीं है। किसकी मृत्यु? किसकी मृत्यु? न चाहम तेषु अवस्थितः। एक बार पूज्य गुरुदेव ने भी ऐसा एक स्टेटमेंट बोला था।
उनको बोला आप इतनी यात्रा करते हो, सुबह इधर, दोपहर को इधर, शाम को इधर, इतनी यात्रा करते हो तो आप थक नहीं जाते? गुरुदेव ने कहा मैं कहीं नहीं जाता। तो बोले सुबह मेरे सामने पूना था, अभी मुंबई है, शाम को दिल्ली होगी, मैं कहाँ जाता हूं? मत्स्थानि सर्वभूतानि, वो आके जाते हैं, मैं तो वही हूं जहां था। न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं जगह जगह पे नहीं जाता, मैं तो अपनी जगह पे ही हूं। वो एक एक शहर सामने आता है फिर चला जाता है, मैं क्या करूं? इसको पहचानना। तो हम जब ट्रेन में, ये एक हमारी भाषा की बात है, ट्रेन में चल रहे होते ना गाड़ी, तो फिर वो बोले स्टेशन आ गया। हाँ, स्टेशन आ गया, अरे हम जा रहे हैं, हम पहुंचे हैं, पर नहीं स्टेशन आ गया। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारी भाषा भी हमारे विचार और हमारी श्रद्धा, हमारे मान्यताओं पर आश्रित है। तो हम कहते हैं कि स्टेशन आ गया, मतलब हम जो चीज कहीं भी नहीं जा रही है उसको हम चलन हो रहा है ऐसे हम देख रहे हैं, और जो चीज चल के जा रही है उसको कह रहे हैं हम बैठे हुए एक जगह पे। पर प्रश्न ये उठता है, क्या हम चल के जा रहे हैं या हम बैठे हैं? हम तो बैठे हुए ही हैं। तो क्या मैं बैठा हुआ हूं या क्या मैं चल रहा हूं? और क्या स्टेशन आ रहा है या फिर मैं पहुंच रहा हूं? ये प्रश्न, इट इज इनिशियली तो लगता है कि हाँ रिलेटिव है ये सारा प्रश्न, पर अगर एब्सोल्यूट स्तर से देखें तो एक्चुअली ये सब पे मैं निर्भर हूं ही नहीं। और ये स्तर से ही हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां देखें मेरे सिवा और कोई नहीं है। वो पहले श्लोक की बात आ जाएगी कि एकम अहम एव अग्रे एव आसम, मैं अकेला ही था, पश्चात अहम, उसके बाद भी मैं ही हूं, यह अवशिष्यते सह अस्मि अहम, जो बच जाएगा वो भी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि और कुछ है ही नहीं। तो ये जगत क्या है और उसके साथ क्या संबंध है? जब हम कहते हैं भगवान का या परमात्मा का, हमें ये भी समझना है वेदांत की दृष्टि से कि संबंध मेरा क्या है इसके साथ, जगत का के साथ मेरा क्या संबंध है। तथा तेषु न तेषु अहम। हम कहेंगे ये संबंध बताया तो सही, पर इस संबंध को जानेंगे कैसे, या इस सत्य को हम अनुभव कैसे करेंगे? व्हाट इज द वे टू रियलाइज दिस ट्रूथ? ये जगत को ही सत्यत्व दे के बैठे हुए हैं, पर उस सत्स्वरूप परमात्मा को जानेंगे कैसे? कैसे अपने आप को जानेंगे? उसका तरीका क्या है? वो हमें अब चौथे श्लोक में बता रहे। तो उसको हम कल अंतिम दिवस देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।